मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 23 भूमिगत अखाड़ा मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C23 भूमिगत अखाड़ा एड्स बाय पब फ्यूचर काली कैडिलैक कुछ दूरी पर रुकी और परिधि को स्कैन किया। तांग जियाई और शियाओ यू कुछ देर के लिए अंदर रहे और कई कारकों पर ध्यान दिया। कुछ पलों में उन्हें खुफिया जानकारी जुटाने की जरूरत थी। जियाओ यू अपनी पहली उपस्थिति से अलग कपड़ों की शैली में थी। उसने पहले जो चियोंगसम पहना था वह बहुत ही आकर्षक था और तांग जियाई ने उसकी शैली के समान एक चमड़े की जैकेट के साथ एक काली शर्ट और पैंट पहनी थी। जियाओ यू ने तांग जियाई को देखा जब उसने उसी स्टाइल के कपड़े निकाले। उसकी साथी बहन को महिलाओं के लिए फैशन का कोई ज्ञान नहीं था। तांग जियाई ने उसे एक बंदूक थमा दी और जियाओ यू ने असमंजस में आंखें झपकाईं। उसने आश्चर्य से अपनी ठुड्डी को हैंडगन की ओर इशारा किया। सिग पी 365 अधिकांश महिलाओं के लिए उपयुक्त। अगर तुम्हें इसकी जरूरत पड़े, तांग जियाई ने समझाया और बंदूक को हल्के से हिलाया। कौन जानता है कि अंदर मौजूद दुश्मनों के पास बंदूकें हैं या नहीं। इसके साथ तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बंदूकें चला सकते हो, है ना? सहमति में सिर हिलाते हुए शियाओ यू ने आगे बढ़कर हथौड़े की तरफ पकड़ लिया। स्लाइडर को पीछे की ओर घुमाया, ये देखने के लिए कि पिस्तौल लोड है या नहीं। उसने अंदर एक सोने की गोली का खोल देखा। उसने सुरक्षा लीवर और मैगजीन के साथ खेलते हुए खुद को थोड़ा परिचित किया। एक सरदार के रूप में उन्नत परिष्कार के बावजूद आग्नेयास्त्र जियाओ यू के लिए नए नहीं थे। तांग जियाई ने जियाओ यू की हरकत पर सिर हिलाया और छुपा हुआ पिस्तौलदान भी उसे सौंप दिया, जिसे उसके नितंबों के पीछे रखा जाना था। तांग जियाई ने थोड़ी बड़ी बंदूक ग्लॉक 9 और एक समान पिस्तौलदान निकाला। आप कैसे अनुमान लगाते हैं कि उनके पास बंदूक होगी? शियाओ यू ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। खैर, ज्यादातर गैंगस्टर चाहे सख्त बंदूक कानून वाले क्षेत्र में हों या नहीं, किसी न किसी तरह से उनके पास बंदूक होती ही है। तांग जियाई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकेगा। तो, आप इस दुनिया के बारे में जानते हैं? हाँ, जब मैं हैकिंग कर रहा था, तो मैंने इस दुनिया के बारे में संक्षेप में अध्ययन किया, खासकर उस देश के बारे में जिसमें हम हैं। तांग जियाई ने विराम लिया। सब कुछ अजीब है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आग्नेयास्त्रों के साथ प्रतिरोध की उम्मीद करें। ये बहुत मुश्किल है। इसके बाद उसने साइड का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। जियाओ यू भी बाहर निकल गई। उसने दरवाज़ा हल्के से बंद कर दिया। उसने महंगी कीमत का अंदाज़ा लगाया और उसे नुकसान पहुंचाने से बचा लिया। तांग जियाई उसके व्यवहार पर मन ही मन हंसी, जो एक अन्य दृश्य में भी प्यारा था। उन्होंने कार को पास में ही पार्क किया और गंतव्य की ओर चल पड़े। संभवतः ये स्थान हुचा के पूछताछ परिणामों पर आधारित था, जो एक भूमिगत युद्ध आ रहा था, जहां अमीर, हताश और भ्रष्ट लोग इकट्ठा होते थे। बाहरी रूप से देखने पर यह बिल्कुल भी एक जैसा नहीं लगता था और लोगों को कभी यह एहसास ही नहीं होता कि प्रतियोगिता के दौरान कितने लोगों की जान चली गई। मानवता का अंधकार हमेशा ऐसी जगह पनपता था जहां कानून नहीं पहुंच सकता था। यदि कानून भी ऊपर से देख रहा हो, तो भी कोई न कोई व्यक्ति खामियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। वे जिस गंतव्य पर जाना चाहते थे, वह एक विशाल भंडारण गृह था जिसमें पार्किंग की जगह और ऊंची ऊंची इमारतें थीं। वे जिस समय पहुंचे, वह वास्तव में एक एससी होने से पहले का समय था, लेकिन उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था।
कम आबादी वाले इलाके में छिपे होने के कारण संदिग्ध अंडरफाइट आरा के अंडरफाइट होने की संभावना अधिक थी। गेट के पास पहुंचने पर दोनों ने अंदर की संरचना का अनुमान लगाया। एक आदमी दौड़कर मैदान में आया और उन पर चिल्लाने लगा, एड्स बाय पब फ्यूचर। 2 महिलाएं, कृपया चले जाएं, यह निजी संपत्ति है। क्या ऐसा नहीं है कि हम आपके घर को छू रहे हैं या उस इलाके को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम तो बस बाहर से देख रहे हैं। शियाओ यू ने जवाब दिया, इसके खिलाफ कोई कानून है। जियाओ यू को अभी इस देश के कानून के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसके अनुभव ने उसे सामान्य कानून को समझने में मदद की। हम प्रतियोगिता देखने जा रहे हैं। एफ्रिड हमारा परिचय कराता है। सौभाग्य से तांग जियाई ने अपने कारणों को समझाया, क्योंकि जियाओ यू के शब्दों से अचंभित गार्ड ने स्पष्टता का चेहरा दिखाया। आमतौर पर अधिकतर लोग निजी संपत्ति सुनते ही वहां से चले जाते थे, और शियाओ यू के खंडन ने गार्ड को असमंजस में डाल दिया। हटट नॉवल बनट तांग जियाई के स्पष्टीकरण ने गार्ड को शांत कर दिया, क्योंकि आरा जनता से छिपा हुआ था और पूर्वज्ञान ने कम से कम ये साबित कर दिया कि दोनों महिलाएं सामान्य अमीर परिवार की सदस्य होनी चाहिए जो इन अवैध झगड़ों को मनोरंजन के रूप में देखती थीं। गार्ड की आवाज नर्म और प्रसन्न थी। ओह, यही बात है। दुर्भाग्य से हमारे प्रोटोकॉल के अनुसार हम आगंतुकों को उस समय के अलावा स्वीकार नहीं करते हैं जब आरा चल रहा हो। उसके शब्दों ने तांग जियाई को दूसरी योजनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। शुरू में वे परिसर के अंदर तक किसी को भी सचेत किए बिना घुसपैठ करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब हिंसा ही एकमात्र विकल्प था। उसका सिग्नल जैमर पहले से ही चालू था और जल्दी या बाद में हर कोई सतर्क हो जाएगा। इन गार्डों को गंभीरता से प्रशिक्षित नहीं किया गया था, लेकिन वह जोखिम लेना पसंद नहीं करती थी। तांग जियाई ने शियाओ यू को एक इशारा दिया और अपने हाथ के पीछे से फर्श को छुआ, ताकि यह जांचा जा सके कि कम संभावना के बावजूद ये बिजली से संचालित है या नहीं। उसने अपनी हरकतें धीमी लेकिन स्वाभाविक रखीं ताकि अगर गार्ड ने उसे छूने से मना किया तो वह प्रतिक्रिया कर सके। उसने कोई चेतावनी नहीं दी क्योंकि उसने छुआ और कुछ भी महसूस नहीं किया। कुछ गार्डों को छोड़कर ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में घुसपैठियों की उम्मीद कर रहे थे, संभवतः अपने पीछे से विश्वास कर रहे थे। तांग जियाई ने गेट की तरफ देखा और जियाओ यू ने उसका मतलब समझ लिया। वह गेट से कुछ कदम पीछे हटी और गेट की तरफ दौड़ी। जियाओ यू ने देखा कि उसकी बहन जियाई गेट पर झपट पड़ी जो 0.5 मीटर ऊंचा था। कुछ कदम आगे बढ़कर और उन्हें धुरी के रूप में इस्तेमाल करके तांग जियाई ने सफलतापूर्वक छलांग लगाई। उसके बाद जियाओ यू भी कूद गया। गार्ड दंग रह गया और उसके पीछे खड़े उसके 2 साथी भी दंग रह गए। वह खिड़की दोनों शेरनियों के लिए उन्हें तुरंत नीचे गिराने के लिए काफी थी। हालांकि वे इन 2 लंबी महिलाओं के खिलाफ चौकस थीं, लेकिन सब कुछ बहुत अचानक था। एड्स बाय पब फ्यूचर उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन।